आत्मवंदन मास्टर्स। आम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में ध्यान प्रवाह टीम फिर से लेकर आई है मालती मैम को, तो हम मालती मैम का स्वागत करेंगे। और मैं ध्यान प्रवाह टीम से का भी वेलकम करती हूँ कि विकास सर या फिर तेजराम सर आकर के मालती मैम के लिए 2 शब्द कहें, उनका इंट्रोड्यूस करें और फिर हम वेलकम करते हैं अच्छे से मैम का। तो विकास सर, ओवर यस टू यू। यस मैंने सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज हमारे बीच में मालती मैडम जुड़ी हुई हैं। मालती मैडम के विषय में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं, एक संक्षिप्त परिचय कि मालती मैडम हैदराबाद को पिछले 14 साल से ध्यान मार्ग में हैं। 14 साल से वो ध्यान कर रही हैं। उनको जब वो शुरू में जब वो ध्यान मार्ग में आई थी, उससे पहले उन्हें बहुत सारी मेंटल इश्यूज थे। तो मैडम ने चाहे कि सिर्फ इनिशियल 40 डेज में ही उनके, जब उन्होंने लगातार 40 डेज ध्यान किया, उसमें ही उनके सारे हेल्थ इश्यूज और मेंटल इश्यूज उसी में सॉल्व हो गए उनके। और उसके बाद इस चेंजेस को देखते हुए मैडम ने डिसाइड किया कि वो ध्यान मार्ग में हमेशा ही, और उसके बाद उनका मार्ग अभी तक जारी है। इसके साथ मैडम ट्रांसफरेबल जॉब में है, जिसके कारण वो अदर स्टेट बाय स्टेट भी जाती हैं। तो ये तमिलनाडु में मैडम का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे उन्होंने ध्यान सिखाने की सोची और वहाँ घर में ही उन्होंने लोगों को, आसपास के लोगों को ध्यान सिखाया। तमिलनाडु में तमिल भाषा में सिखाया। और उसके बाद वो अभी हैदराबाद में है और वहाँ भी वो लोगों को अपना ध्यान प्रचार कर ही रही हैं और उसमें सेवारत हैं। तो और आज का जो उनका टॉपिक है वो 5th डायमेंशन, इस पे आज वो अपनी बात करेंगी। तो ध्यान प्रवाह ग्रुप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारे हमें अपने ज्ञान देने के लिए इस मंच पे हमारी आग्रह को स्वीकार करके हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत हुई। सो थैंक यू मैम फॉर 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 आवर कमिंग। आप यहाँ पे आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम मैम। वेलकम मैम, आपका नमस्ते। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैम। थैंक यू जिस मैम। तरीके से सर ने बताया, तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी मैम आपके लिए कि आपके अनुभव से ही आप ध्यान मार्ग में आगे किस तरीके से आपके अनुभव आज आप शेयर करेंगे हमारे साथ। तो आनंद एक आभास है, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसे खुद पर विश्वास है। तो मैम, आप अपने विश्वास के साथ ध्यान से जुड़कर आपने अपने दुख दर्द को जिस तरीके से दूर किया, आज उसी ज्ञान को आज हम सबके बीच में आप साझा करेंगी। तो वेलकम मैम, आप आइए। और अहम ब्रह्मास्मि टीम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विकास सर एंड मैडम। पहले फर्स्ट 2 मिनट हम एक बार ध्यान में जुट जाएंगे। हम सब आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए। हमारी सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे। Just be with you friends. Forget about yourself. आपके बारे में आप भूल जाइए। आप कौन हो, आपके घर परिवार सब कुछ भूल जाइए। इस क्षण मधुर क्षण है।
डिवाइन मोमेंट। इसी क्षण में रहना है, मतलब भगवत स्थिति में रहना है। जस्ट वी आर गॉड्स who is living this present moment. They are, हम अपने अंदर की भगवान के साथ जुड़ के जी रहे हैं। भविष्य के बारे में, पूर्व काल के बारे में सब कुछ भूल के इसी क्षण में कौन रहता है, वही भगवान है। उस रास्ते को दिखाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास है, हमारा ब्रेथ है मास्टर्स। यही है हमारा गुरु, मार्ग निर्देशक। आज हम इस ज्ञान को लेने के लिए इस गुरु के साथ साथ हमारे परम पिता ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, वाहे गुरु, राधा कृष्ण, ऐसे परम गुरुओं से जुड़ जाएंगे। परम गुरु मंडल के साथ हम जुड़ गए हैं। हमारे आत्म चैतन्य के साथ हम एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स के साथ जुड़ गए हैं। आज हम जिस विषय में ज्ञान पाने के लिए बैठे हैं, वो फिफ्थ डायमेंशन बुक कॉन्शियस के साथ, उसका आधार बेरा स्टैनली अल्टर मास्टर के साथ, फिफ्थ डायमेंशन की ऊर्जा और ज्ञान के साथ हम जुड़ जाते हैं और सप्तऋषि मंडल और सत्यलोक की ऊर्जा और ज्ञान के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर्स। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। कौन कौन मास्टर्स का नाम लिया है? बस सारे मास्टर्स की प्रेजेंस है हमारे घर में, हमारे साथ है। और हम वो माता के साथ यानी पृथ्वी मैया के साथ भी जुड़ गए हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम इस ज्ञान को पाएंगे मास्टर्स। ये सेशन पूर्ण होने समय तक मास्टर हमारे साथ जुड़ के ही रहेगा, ये याद रख के ही ज्ञान पाइएगा मास्टर्स। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स होते हुए स्लोली स्लोली हाथ आंखों के ऊपर रखे, मुस्कुराते हुए आंखें खोलिएगा। वेलकम टू दिस डिवाइन सेशन फ्रेंड्स, डिवाइन सेशन, वेलकम। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। छोटा था मगर मेरा हार्ट चक्र बहुत वाइब्रेट हो रहा है। थैंक यू। यस मैम, इट शोज योर कंपैशन। थैंक यू। ओके, स्टार्ट दिस लेसन। या मैम, या फ्रेंड्स, श्योर। जनरली हम ध्यान सीखे हैं, हम आत्मज्ञान पाएंगे, ये सब सुने हैं। आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान, ये सब हम सुन चुके हैं ऑलरेडी। सब ने आत्मज्ञानी बन गया और ब्रह्मज्ञानी भी बन गया, तो उसके बाद हम सबको भी प्रभावित करेंगे, सबको इस रास्ते में लेकर आएंगे। तो सब लोग
उस तरीके से ज्ञान पाकर इस पृथ्वी मंडल को ऊर्जा से भर देते, तब इस पृथ्वी माँ ऊर्जावान बन जाएगी। और नेक्स्ट लेवल क्या होगा? पहले हमारे बुजुर्गों ने या बहुत सालों से देखे तो कितना अज्ञानता है इस पृथ्वी के ऊपर। अब देखे तो इस अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते जा रही है। लाइट बीइंग सारे मास्टर्स इस पृथ्वी को बचाने के लिए कितना कोशिश किया। हमने बहुत सारे बुक्स में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, जान चुके हैं। कोई नहीं जाने तो बाद में नया नया आया है वो लोग को, तो बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। न्यू एनर्जी और डस्क टू डॉन, ब्रिंग अस ऑफ द डॉन, ऐसे अद्भुत पुस्तकों में ये सारे नॉलेज है। हम कौन है, कहाँ से आया है, किस कारण से इस पृथ्वी में आया है, सारे कारण है। ये सब अभी बताऊंगी तो समय हमको पाबंदी होगी। तो आज हम सुनने वाला इतना बड़ा बुक है, इतना मोटा था, लेकिन 1 घंटे में कितना मैं बोल सकती, उतना सा, जस्ट एन 1 स्पून ऑफ नॉलेज। ये तो वर्कशॉप्स कर सकते हैं, लेकिन उसका एटलीस्ट जूस ऐसे हम आज लेंगे। तो फ्रेंड्स, पुराने जमाने में हर एक बोलते हैं ना नागरिकता, यानी सिविलाइजेशंस, सो मेनी सिविलाइजेशंस हुआ था। उस सिविलाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल लाइफ एक पीक पॉइंट तक जाते थे, लेकिन वो गलती से, हमारे गलतियों की वजह से या कुछ भी हो, फिर वो सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया। मतलब कितना टेक्नोलॉजी, कितना नॉलेज, इतने सारे गुरु, सारे लोग रहते थे, इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फिजिकल प्रैक्टिसेस करते थे। फिर इसे ऐसे बहुत बार हो चुके हैं, इस पृथ्वी में बहुत अज्ञान फिर से फैलना शुरुआत हो जाते, तो उस समय इस पृथ्वी को बचाना मुश्किल हो गया। तो उस समय ने डिसाइड किया था, कहीं पे भी एक कनेक्टिविटी यूनिवर्स में होता है, उधर की ऊर्जा हो या वाइब्रेशंस हो, सारे यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं। इसीलिए पृथ्वी का ऊर्जा और वाइब्रेशंस एंटायर यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रही है, तो इस पृथ्वी मंडल को डिस्ट्रॉय करना है करके सोचे थे। लेकिन बहुत सारे उन्नत लोकवासी, सोचिएगा, इस पृथ्वी मंडल में जीकर उन्नत स्थिति में पहुंच गए वो लोग, सोचिएगा, यानी भगवान हो या बुद्ध भगवान जैसे जीसस, या ऐसे से बहुत सारे गुरु, साधु संत, सब लोग मिलकर इतना सुंदर पृथ्वी, इसमें इतना सुंदर क्रिएशन है, इतने सारे नेचर है, इतना सारे अद्भुत लोग हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बार बार होना नहीं चाहिए। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे इस पृथ्वी में कितना ऊर्जा लेकर आ सकते हैं, उतना नॉलेज बांटने के लिए हम सब मिलकर एकत्रित होकर एकत्व भावना से काम करेंगे करके बहुत सारे सालों से पृथ्वी में जन्म लेके धीरे धीरे से कुछ लोगों को नॉलेज बांटते बांटते सब लोग, जितना लोग ऊर्जावान बनते जा रही है, नॉलेज यानी ज्ञानी बनते जा रहे हैं, वो लोग फिर से इस पृथ्वी में आके और भी लोगों को उठाते उठाते 2014 तक इस पृथ्वी को 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन को लेके जाने में सफलीकृत हो गया मास्टर्स। यानी कितने युगों से इस पृथ्वी मैया ने आगे नहीं बढ़ पाई, वो इस काल में, मतलब हम इस समय में जन्म ले चुके हैं, मतलब कितना भाग्यशाली है। पृथ्वी में बहुत अच्छा भी है, बुरा भी था, लेकिन वो बुराई का
चेक देने संभाल चुके हैं। इसीलिए बहुत सारे मास्टर्स की, यानी ओनली PSSM का नहीं बोल रही हूँ, सारे संस्था को मैं आभारी हूँ। यानी अभी देखे तो आप दिव्य ज्ञान समाज सोचिएगा, आर्ट ऑफ लिविंग सोचिएगा, या कुछ भी, कितने कितने सारे संस्था के तरफ से आके लोगों को अच्छी मार्ग में जाने के लिए गाइडेंस देते आ रही है। वो सारे मास्टर्स उन्नत लोक में ही डिसाइड करके जन्म लेके बहुत लोगों को उठा रही है ऊपर। तो ऐसा इस पृथ्वी को बचाने के रास्ते में हम भी आ चुके हैं, ये आपको जानना है। वी आर ऑल्सो लाइट बीइंग्स, वी केम फॉर दिस वर्क। हम इस काम के लिए ही जन्म ले चुके हैं। सो इस पृथ्वी मंडल को 4th डायमेंशन में 2014 में ही आ चुके हैं करके ब्रह्मर्षि पितामह ने बैंगलोर पिरामिड वैली में October 2 को घोषित किया है। उस समय हम भी मौजूद हैं, हमें मालूम है। और उसके बाद कितनी युगों से एक डायमेंशन को आगे बढ़ने के लिए इतना हुआ, लेकिन एक बार गाड़ी लाइन पे आ गया, यानी गाड़ी यानी देखिएगा रेल ट्रेन ट्रैक में आ गया, एक बार सिग्नल आ गया, वो शुरुआत हो गया, तो धीरे धीरे से उसके पीछे में कितने भी डिब्बे हैं, वो सब डिब्बे भी उसके साथ ही चलेगा। ऐसे ही हुआ 2020 तक 5th डायमेंशन तक पहुंच गए हैं इस पृथ्वी में। ये 5th डायमेंशन क्या है, 4th डायमेंशन क्या है, 3rd डायमेंशन क्या है करके हमको एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है। तो ये हम समझाएंगे आज। सो फ्रेंड्स, 4th से 5th भी आ चुके हैं। आने वाला कुछ सालों में 20 years में बहुत चेंजेस इस पृथ्वी में आ जाएगा। सो इस पृथ्वी मंडल में क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या होगा, हमने जो गुजरे थे उस रास्ते में से गुजरने के लिए हमारे आने वाला बच्चों को या हमारे पोता पोती सबको रास्ता एक पुल वन जैसे बन जाएगा, फूलों से भरा हुआ रास्ता बन जाएगा। ये सब हमको जानना चाहिए। सिर्फ हम ध्यान कर रही है, सिर्फ हमारे के लिए, हमारे हेल्थ ठीक करने के लिए, हमारे मेंटल इश्यूज के लिए, या हमारे कोई भी इश्यू, या नहीं तो हमारे खुद का इनर जर्नी के लिए, यानी हमारी आत्म उन्नति के लिए सोचते हैं। लेकिन मास्टर मनुष्य सोचिए, ह्यूमन बीइंग एनलाइट हो गया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग एनलाइट होते हैं। उसके साथ साथ इतने सारे एनलाइट हो गया, उसके साथ साथ कितने hundreds of लोग एनलाइट होते जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एनलाइट होते जाएंगे, इधर का ऊर्जा बढ़ते जाएगा। सो यानी एक मनुष्य का एनलाइटमेंट, इसका मतलब है पूरा पृथ्वी मंडल का एनलाइटमेंट है। पूरा पृथ्वी मंडल का एनलाइटमेंट पूरा यूनिवर्स का एनलाइटमेंट है। ये एनलाइटमेंट यानी आत्मज्ञान प्रकाश, दिव्य प्रकाश, कुछ भी आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। दिव्य ज्ञान प्रकाश के पास है, उसको आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, आपको तो मालूम है। सो फ्रेंड्स, आज हम ये क्यों सीखना है, ये सब्जेक्ट क्यों सुनना है करके देखना है, तो हम ध्यान करेंगे तो फर्स्ट हमारे अंदर में क्या क्या चेंजेस होता है, ये हमको सोचना चाहिए। पहले हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे कोई भी तरीके के, तो उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाता है। ग्लैंड्स क्यों एक्टिवेट होना है, क्योंकि ग्लैंड्स को गाइड करने वाला हमारा माइंड है। हमारा माइंड क्या गाइडेंस देगा, वैसे ही हमारा एक ग्रंथि बोलते हैं ग्लैंड्स को, हमारा ग्लैंड्स रिएक्ट होता है। ये रिएक्ट होते तो हमको ये पॉजिटिव में होता है, तो हमारा लाइफ में पॉजिटिवनेस रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है, मेंटली पीसफुल रहता है, अच्छे काम करने के लिए हम सोचते हैं। नहीं, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है, हमारा ग्लैंड्स भी डिस्टर्ब होगा, हमको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या मेंटल इश्यूज
और हमारा दिल और दिमाग एकदम उल्टा चलता रहता है, और घर में भी झगड़ा या बाहर में भी हम सोसाइटी को भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए ध्यान करने से हमारे अंदर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले एक्टिवेट हो जाएगा, उसको कनेक्ट करने वाला हमारा माइंड भी एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा चक्रास एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा चक्रास एक्टिवेट होते ही हमारा कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाएगा। हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होने से हमारा ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, सो सब एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट यानी जागृत होता है। ये जागृत होने से क्या होगा, हमारा सोलार फ्लेक्सस यानी सूर्यमंडल से हमारा चैतन्य की किरणें यानी हमारा ऑरा और हमारा चैतन्य बढ़ते जाता है, हमारा वाइब्रेशन बढ़ते जाता है। एक इलेक्ट्रिसिटी बॉडी जैसा फिजिकली दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ लोगों को ताड़ा है ऐसे कुछ दिखाई देने वाला को तो दिखता है। तो ये आरा सब कुछ एक्टिवेट होके बढ़ते जाके यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगा, तब यूनिवर्स का नॉलेज हमको एक चैनल जैसे बन के हमारे पास आ जाता है। ये हमको एग्जाम्पल बताते हैं, बुद्ध भगवान ने इतनी साधना करने के बाद भी वो एनलाइट नहीं हुआ करके उसको पता चला, क्योंकि उसका चैनल नहीं खुले है। बोध वृक्ष के नीचे बैठा उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसका चैनल खुल गया, यानी हमारा टीवी होता है उसका चैनल करेक्ट ट्यूनिंग में हो, रेडियो हो करेक्ट ट्यूनिंग हो, तब भी वो चैनल हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स से हमारा बॉडी और 7 बॉडीज का अलाइनमेंट हो जाएगा। ध्यान करने के बाद, ज्ञान पाते पाते ये चैनल्स खुलते ही हम हमारा पूर्व जन्मों का पूर्ण तरह से नॉलेज हमारे पास आ जाएगा। हम कितने जन्म ले चुके हैं, उस जन्म की परंपरा क्या है, उसमें हमने क्या क्या सीखते सीखते आया है, असलियत में हम क्यों पृथ्वी में जन्म ले चुके हैं, और आगे बढ़ के इस शरीर छोड़ के या शरीर के साथ ही आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और इस जन्म में इस शरीर के साथ हम क्या करने के लिए आया है। ओनली खाया पिया सोया बूढ़ा हो गया मर गया ये नहीं ना, और तो कुछ तो होगा ना, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ कुछ तो होंगे ना। वो सब हमको पूरा पिक्चर हमारे बारे में खुद की बुक पूर्ण तरह से हमको समझ में आ जाएगा। यानी अभी तक हम बाहर का लोगों का बारे में न्यूज में या पेपर में या बुक्स में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन हमारे खुद के बारे में हम कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है करके हम जाना नहीं है। लेकिन कब हम ध्यान के मार्ग में आ चुके हैं, वो शुरुआत हो गया मास्टर्स, हमारे खुद के लिए समय देना शुरुआत होते ही, तो सब इस ध्यान से हम इस तक पहुंच जाएंगे। बुद्ध भगवान ने ऐसा हुआ और नानक साहब ने साधना करके उसका चैनल खुल गया, और जीसस बताते हैं मैंने 40 दिन उपवास रखे हूं करके। उपवास यानी खाना छोड़ के ऐसा नहीं है, एक रेगिस्तान में जाके 40 दिन तक समाधि स्थिति में बैठ के न खाया पिया बात किया, पूर्ण तरह से इनर से जुड़ गया है, तब उन्होंने इनर से यूनिवर्स से जुड़ गया है। ऐसा है मीनिंग, ऐसा था हमारा जर्नी। अभी भी हमको भी वही रास्ते में जाना है, लेकिन हमको कोई 40 दिन ही समाधि में बैठना है या बुद्ध की जैसे घर छोड़ के जाने के लिए भी ये भी नहीं है। संसार में ही निर्वाण पा सकते हैं। हमारा खुद का काम, घर सदस्य सबका काम करते करते हुए ही हमारे खुद के लिए भी कुछ समय निकाल के साधना करेंगे, तो हम भी एक हमारे अंदर की बुद्ध को जागृत करेंगे, हमारे अंदर की चैतन्य को जागृत करेंगे। ये सब होने के बाद सारे लोग इसे ही जाते जाते जा रही है, तब हमारा ब्रेन क्या होगा, हमारा ब्रेन
हमारा ब्रेन के, हमारे शरीर को भी यूनिवर्सल नॉलेज खुल जाएगा। ये शरीर एक विद्युत अयस्कांत की तरह बन जाएगा फ्रेंड्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी बाहर कहीं पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उधर से हमारा घर में आता है, उधर से पाइपलाइन से वायरिंग से आता है। एक बल्ब या टीवी या फ्रिज वगैरह कैसे काम करता है, ऐसे ही यूनिवर्स में कौन सा नॉलेज हमको पाना है, सीधा हमारा शरीर से ही हम पाएंगे। इतना एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हो, नॉलेज हो, कुछ भी है, हमारा शरीर रिसीव करना शुरुआत कर जाता है। तो हमारे भाषण से, हमारे टच से इतना सारे नॉलेज हम दूसरों को बांट सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को, साइंस को, पूरा स्पिरिचुअलिटी को, दोनों को जुड़ जाते हैं। यानी अभी तक थर्ड डायमेंशन तक क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी अलग और साइंस अलग है फ्रेंड्स। जब फोर्थ डायमेंशन आता है तब स्पिरिचुअलिटी और ये फिजिकल लाइफ जुड़ जाता है। अभी तो ऑलरेडी हमारा कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंसेस है ऑलरेडी। तो इसीलिए इस रास्ते में हम जाते जाते इस नॉलेज को पाने इतना आनंददायक है, क्योंकि हमारे अंदर के भी चैनल्स खुल जाए। उसके बाद हमारे अंदर में जो जो नॉलेज आना शुरुआत होता है, तब सब मिलकर साइंस का नॉलेज, फिजिकल लाइफ का नॉलेज और हॉस्पिटल्स का नॉलेज, यानी हेल्थ इश्यूज का नॉलेज, नहीं तो कोई भी टेक्नोलॉजी का अपनाना है, उसके आगे स्पिरिचुअलिटी खड़े हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, राम राज्य के कालम या समय में, या कृष्ण जी के समय में, या सत्य युग के समय में, कोई भी राजा कुछ भी काम करे, उससे पहले उसकी कुल गुरु के पास जाके सब कुछ उससे बात करके, उसका राय लेके, उसके बाद ही लोग राज्यपालना करते थे। ऐसे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट, दे नो दैट टाइम। अभी का समय में हमको ये पॉलिटिशियंस कोई भी उसका कोई गुरु के पास जाके ऐसा राय लेना वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन आगे आने वाला का समय स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ स्पिरिचुअल बीइंग के साथ जुड़ के ही होगा। तब क्या होगा, कोई भी बच्चा अकेले बाहर जाने से बेहतर है उसकी माँ के हाथ पकड़ के, या उसका दीदी या भाई के साथ जाएगा तो कितना सेफ रहेगा। वैसे ही इस पृथ्वी में सारे लोग सुख और संतोष से जी सकते हैं। इसीलिए सो फ्रेंड्स, तब ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको क्रमशिक्षणा किस तरह से, यानी पूर्ण तरह से साधना तो कंटिन्यू करना है। और हम साधना करके हमारे अंदर की प्रेम भाव को, अनकंडीशनल लव को जागृत करना पड़ेगा। तभी हम खुद को भक्ति पूर्वक हमारे सोल को सरेंडर कर सकते हैं। हमारे अंदर में प्यार जागृत नहीं हुआ तब तक हम बाहर लोगों के प्यार के लिए तड़पेंगे। यानी मेरी माँ बाप मेरे को प्यार करना है, मेरे हस्बैंड मेरे को प्यार करना है, मेरे बच्चे हमको प्यार करना है करके देखेंगे। नहीं, हमारे अंदर के आत्म चैतन्य के पास है सब कुछ, प्यार, दया, करुणा, सब कुछ उसके पास है। ये एक बार जागृत करना है। सो तब हमारे हृदय केंद्र एकदम विकसित हो जाएगा। यानी हॉट कॉन्शियस के साथ ही हम काम करेंगे। सो ये सब करने के लिए हमारे पास शिक्षक कंपलसरी होना है। यानी विश्व शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास रहना है, मतलब पूर्ण तरह से हमारे पास ध्यान की समय बढ़ाने का होना है। तो ये सब होने के बाद अब हम बता रही है डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन यानी परिधि। परिधि यानी एक स्केल लेके आप इधर से इधर तक एक लाइन खींचना है तो उसको एक परिधि बोलते हैं। ऐसे ही इस यूनिवर्स का मेजरिंग लेना है तो कैसे होगा, होगा नहीं ना, इतना बड़ा कोई माप लेना इतना आसान नहीं है।
इसीलिए यूनिवर्स को एक पेबल डाल दिया तो पानी में एक लेयर्स लेयर्स आएगा ना, ऐसा 1/7 पार्ट को एक लेयर बोलते हैं, इसको एक परदी बोलते हैं। यानी हमको बोलते हैं ना 7 and 7 + 14 लोकास, ऐसे बोलते हैं ना, ये एक एक लोका जैसा। ऐसे ही ये 7 डायमेंशंस, ऐसे एक एक टाइप का 1/7 पॉइंट को एक परदी बोलते हैं। तो फर्स्ट इस यूनिवर्स पूरा कैसे शुरुआत हो गया, आपको तो सबको तो मालूम है, इतना डिटेल नहीं बोल रही हूँ। तो फर्स्ट आया है इस यूनिवर्स क्रिएशन हो गया, तब तो ओनली वन लाइन इधर से इधर जा सकते हैं या इधर से इधर जा सकती है। यानी जीना और खाना पीना सोना, ऐसा पृथ्वी में एक कैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। ऐसे ही कुछ नहीं है, यानी ड्यूअलिटी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस है के मतलब है। तो उसके बाद है अगले समय में, यानी उधर केवल हम जी रहे हैं, मतलब जी रहे, एक पत्थर जीते हैं ऐसे ही जीवन होता है। उसके बाद प्लस या क्रॉस या ट्रायंगल, एक स्क्वायर ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे कुछ लाइंस आया तो यानी हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, इधर क्या है उधर क्या है देखना है, और नीचे क्या है ऊपर क्या है करके ऊपर चढ़ना नीचे आना, ऐसा। यानी इधर क्या सीखना है उधर क्या सीखना है, इधर कुछ मिल रहा है क्या करके, ऐसे ऐसे सोचते सोचते इस जीवन में हमारा खाना पीना ही नहीं, थोड़ा कपड़े पहनेंगे, कोई लोगों के साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है। और थर्ड डायमेंशन में क्या होता है, ये पृथ्वी मंडल जैसा सारे यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह गोल नक्षत्र लोक सब शुरुआत हुआ करके बताते हैं। यानी थर्ड डायमेंशन टाइम में ही ये सब मुमकिन हुआ है। उससे पहले ओनली क्रीचर्स है, लेकिन उसको हम अनुभूति नहीं कर पाते। यानी प्यार नहीं है, आनंद नहीं है, संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ऐसे इमोशंस बिल्कुल नहीं है थर्ड डायमेंशन में। ये सारे इमोशंस आते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड डायमेंशन में प्लस और माइनस दोनों भी है, यानी कितना अंधकार है उतना अद्भुत ज्ञान भी है। यानी हमको कुछ लोगों को देखिए पूरा ये सारे चीजें मेरे को ही चाहिए, यानी एक रावण या एक कुंभकर्ण या एक हिरण्यकश्यप, ऐसा सारे मनुष्यों को भी मेरे को पावर चाहिए, यानी मैं प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो मेरे को पैसा, सारे पैसा मेरे को ही चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं। कुछ लोग कैसे रहते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम कुछ भी करेंगे तो दूसरों के लिए कितना भी कर सके उतना करेंगे करके करते हैं। यानी द्वंद्वत्व भावना इधर बहुत सारे हैं। ये द्वंद्व, इसमें प्लस भी है माइनस भी है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये 50-50 रहेगा, बैलेंस ऐसे रहेगा। इसमें कोई भी अज्ञानी लोग ज्यादा बढ़ गया, इस पृथ्वी को विनाश की तरफ लेके जाएगा, और ये लोग बढ़ते जाएगा, इस विनाश को रोक दिया जाएगा। ये था। तो पृथ्वी बहुत युगों से इस बैलेंस से इस तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो और ये लोगों का बढ़ते जा रहे, इसीलिए पृथ्वी में ज्यादा नेगेटिविटी बढ़े थी। लेकिन इस पृथ्वी मंडल को रोकने के लिए, यानी विनाश से रोकने के लिए, इतना गुरु मंडली पूरा साधना करके बहुत सारे मास्टर्स पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लेके हम जैसे लोगों को उठाया, जगाया, तब इस पृथ्वी का आगे बढ़ने के लिए चांसेस मिला है फ्रेंड्स। तो फोर्थ डायमेंशन में कैसा होता है करके बताएंगे। तो इधर द्वंद्वत्व भावना कम होते जाएगा, यानी मेरा है मेरे को ही चाहिए, ऐसे थॉट पावर कम होते जाएगा। हम है, हम सब है, एकत्व भावना वननेस कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा।
और उस समय हम हमारी उन्नति के लिए हमारे आत्म चैतन्य को जुड़ते जाएंगे। अभी तक हम हमारी उन्नति के लिए क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा कमाई करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं करके हम सुने थे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई, ये कमाई, ये सब इधर पृथ्वी की मंडल के लिए ही है, ये भौतिक जीवन के लिए है। ये हमारे आत्म चैतन्य के लिए कोई काम की चीज नहीं है। हमारे आत्म स्थिति आगे बढ़ने के लिए, हमको साधना करने के लिए हमको रास्ता ढूंढना है करके ढूंढना शुरुआत हो जाता है 4th डायमेंशन में। तो तब क्या होगा, हमारे अंदर की जो जागृत होना है, सब कुछ जागृत होना शुरुआत हो जाता है। जैसे हमारे अंदर में क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉयंस, प्रोफेटिक विजन, यानी ये सब क्या होता है, हम हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, इंट्यूशंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको तो मालूम है ये वर्ड्स, हमारा दिव्य चक्षु की जागृति हो सकता है, हमारा इनर का आवाज सुन सकते हैं, और दूर के विषयों को हम अनुभूति कर सकते हैं। कहाँ पे भी हो हम देख पाते हैं। और कोई भी डायमेंशन का मास्टर्स का आवाज, कोई गुरु का, किसी कोई चीटी का भी हम आवाज सुनने के लिए हम लायक बन जाता है। ये 4th डायमेंशन, यानी पृथ्वी मंडल 4th डायमेंशन में आ चुके हैं, लेकिन सारे मनुष्य लोग 4th डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो लोगों को साधना करके आगे बढ़े, तभी वो लोग उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमको कोशिश करना है जितना हो सके उतने लोगों को इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सके। तो हमारा 4th डायमेंशन का नॉलेज, यानी हमारे अंदर में कुछ लोग उस तक पहुंच गए हैं। ये आपको मालूम है, कितने PSSM इतने थर्ड आई मास्टर्स है, नहीं तो कितने एनलाइटेड मास्टर्स आया है पृथ्वी में, ओनली PSSM में नहीं, बहुत सारे। वो लोग सब लोग 4th, 5th, 6th डायमेंशन तक बहुत सारे आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग। लेकिन 50 तक भी अभी आया नहीं है। इसीलिए हमको उस तरफ ऊर्जा बढ़ाने के लिए जितना हो सके ये ध्यान प्रचार करना ही करना चाहिए करके बोलते हैं। तो ये सब हमारे अंदर में जागृत होते तो हमारे अंदर की दिव्य प्रेमा यानी डिवाइन लव आगे बढ़ते जाते हैं। तब हमारे अंदर से एक विद्युत प्रवाह आगे बढ़ना शुरुआत हो जाता है, यानी हमारे अंदर की वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिसिटी की जैसा, यानी ईथर बॉडीज भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ईथर भी, और एक हमारा इस बुक में लिखा है, ईथर बॉडीज यानी हमारा एक कोई भी सोच विचार, नहीं तो हमारे कोई इमोशंस के कारण से उस समय एक यूनिवर्स में ईथर हर एक जगह में है। यानी जैसे हवा है वैसे ही ईथर भी है। इधर ईथर में पिक्चर्स बन जाता है, एक एक सिचुएशन या एक थॉट पॉइंट, थॉट पावर, सब कुछ ईथर फोटोस जैसे उधर ऑलरेडी फैल चुके हैं। उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं, हमको उसको देख सकते हैं। ईथर के लेयर तक हम पहुंच पाते हैं 4th डायमेंशन में। सो फ्रेंड्स, हम फिजिकल बॉडी सुपर फिजिकल बॉडीज हो जाएगा, सुपर नेचुरल पावर्स हमारे अंदर में जागृत हो जाता है। ये जागृत होना भी कंपलसरी है फ्रेंड्स। तो हमारा 4th डायमेंशन में ये होने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब हम 5th डायमेंशन तक पहुंच पाते हैं। सो रिचर्ड बाक जैसे बहुत सारे मास्टर्स इस बारे में बहुत सारी बुक्स भी लिख चुके हैं, और वरना करके एक साउथ इंडियन मूवी भी है, उसमें भी सेम टाइम में दो डायमेंशंस में कैसे जीते हैं करके एक मूवी भी है। हम भी इस समय इधर मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। मैं मेरे घर में ही बैठी हूँ, लेकिन आप किसी माध्यम से आप मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये पहले नहीं है ना, अभी कैसे आया है। वैसे ही हम इसी पृथ्वी में रहते हुए, ये हमारे घर में रहते हुए भी हमारे अंदर की बॉडीज रिलीज होके हर एक जगह में जाके दूसरा टाइप ऑफ नॉलेज लेते लेते दूसरा काम भी करते रहते हैं।
सो हमारे साइमल्टेनियसली इस पृथ्वी मंडल में भी करते हैं, अल्टरनेटिव डायमेंशंस में भी काम करते हैं। ये सारे नॉलेज हमारे अंदर को जागृत होना शुरुआत हो जाता है, यानी इनर नॉलेज हमको कनेक्ट होते जाएगा। तो ये सब ओनली इमेजिनरी नहीं है, कोई काल्पनिकता भी नहीं है, ये रियलिटी है। हम अभी नहीं जाने हैं, इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं करके छोड़ना भी नहीं है। हम खुद जान जाए तभी इसको अपना सकते हैं, वो तो है। लेकिन नो, इट इज नॉट देयर, ये झूठ है करके बोलने के लिए आपको कोई है नहीं, हक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जान चुके हैं, आप जाने नहीं है, बस इतना ही फर्क है। सो फ्रेंड्स, हम विश्व प्रकंपना को जुड़ जाते हैं, यानी हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्सल वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं। तब हमारा ये चैनल कनेक्ट होके हमारे आवाज से हमारा नॉलेज आगे बढ़ते जाएगा। सो ये फोर्थ डायमेंशन के बाद हमारे पास फिफ्थ डायमेंशन आते हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन में कैसे कैसे वास्तविकता हमारे सामने आता है। तो फोर्थ डायमेंशन में आया है हमारे पास, इसको अप्रूव करने के लिए फिजिकल ये कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास थर्ड है, लेकिन इसको हम प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन फ्रेंड्स, आगे फिफ्थ डायमेंशन में उसको प्रूव करने के लिए सारे बंदोबस्त फिजिकल लाइफ में आ जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल में बोलती हूँ, फोर्थ डायमेंशन का नॉलेज भी ऑलरेडी हम सबका ला चुके हैं इस पृथ्वी में, लेकिन हमको इतना आदत हो गया वो फोर्थ डायमेंशन का है करके पता भी नहीं है। यानी थर्ड डायमेंशन में क्या होता है, घन द्रव वायु पदार्थ ही होता है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कोई घन या द्रव वायु पदार्थ है? बिल्कुल नहीं। और हमारे एक्सरेस या टीवी या फ्रिज का बहुत सारे आइटम्स हम यूज कर रहे हैं आजकल, ये सारे नॉलेज फोर्थ डायमेंशन का है। फोर्थ डायमेंशन का नॉलेज ऑलरेडी हम थर्ड डायमेंशन में ही शुरुआत कर दिया फ्रेंड्स। ऐसे ही फिफ्थ डायमेंशन का नॉलेज भी बहुत सारे मास्टर्स ले चुके हैं। वो है हमारा मास्टर साइंटिस्ट लोग, आइंस्टीन जैसे लोग और गांधी महात्मा जैसे लोग, ये सब ऑलरेडी ले चुके हैं। कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका पूर्वजन्म का साधना हो या उसका दूसरों को मदद करने के लिए उसका अंदर का प्यार का चैनल खुल गया हो, हार्ट कॉन्शियसनेस के साथ। तो अभी साइंटिस्ट को सोचिए, वो साइंस है करके सोचते हैं, लेकिन वो क्यों इतना तापत्रय करते हैं, कुछ तो इन्वेंट करना है। क्यों इन्वेंट करना है? ये इन्वेंट करेंगे वो दूसरों को काम आ जाएगा। हमारा क्या बोलते हैं, ये लाइट को इन्वेंट किया, वो साइंटिस्ट का नाम थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने वो समय नहीं सोचे तो अभी सोच लीजिएगा, हमारे घर में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी होगा? इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा ये टीवी देखना या फ्रिज या इतने सारे वस्तुएं हम सोच भी नहीं सकते। कोई टेलीफोन ग्राहम बेल नहीं सोचे तो उस समय आते हैं। अभी हमारा टच फोन तक इतना हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ गया। ये सारे नॉलेज फोर्थ डायमेंशन का है। किसका चैनल खुले है वो लोग ऐसे ही रिसीव करते हैं मास्टर्स। हम सारे लोग भी साधना करके हमारे चैनल्स को खुलते तो स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ते हैं, और फिजिकल लाइफ में भी कितना साइंटिफिक नॉलेज को भी हम इस पृथ्वी मंडल को गिफ्ट जैसे हम बहुमान दे सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, बहुमान या मेरे को वर्ड नहीं याद, तोहफा। ये तोहफा हम इस पृथ्वी मंडल में इतने जन्मों से हमने जन्म ले चुके हैं, ये मैया पृथ्वी मैया को हम क्या दे सकते हैं? हमारे तरफ से अच्छी सी तोहफा देकर जाएंगे, इस पृथ्वी मंडल को ऊर्जावान बना के और भी आगे बढ़ा के। तो आने वाला हमारे संतान की संतान इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए तत्पर रहे, इतना नॉलेज लेने के लिए इधर होगा करके जन्म लेना। नहीं तो इस पृथ्वी मंडल में जन्म लेना, बाप रे बाप, मेरे को नहीं जाना चाहिए उधर, इतना नरक है करके सोचते थे पहले। अभी ऐसे नहीं है।
यूनिवर्स में सबसे सुंदर जगह हमारा पृथ्वी मंडल में होना चाहिए करके हमको इस पृथ्वी मंडल को तैयार करके जाना है। इसी लक्ष्य के साथ हमने पृथ्वी में इस समय में वो डायमेंशन चेंजिंग के समय में हमने जन्म ले चुके हैं। आपको याद करना है अभी। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी याद आ चुके हैं, उसके लिए नहीं बता रही, जो अभी तक जागृत होना है वो लोगों के लिए बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इधर जागृत होने के बाद फिफ्थ डायमेंशन में इतना साइंटिफिक नॉलेज बढ़ते जाएगा, उसको क्या होगा पता है? 3 टाइप ऑफ, एक ह्यूमन बीइंग को 3 टाइप ऑफ लेयर्स को आगे बढ़ना है। फर्स्ट वन, जानवर की मनुष्य यानी एनिमल नेचर, उसमें जागृत होना है। ये एनिमल नेचर क्या है करके सोचना मत। ये एनिमल के अंदर पूर्ण तरह से यूनिवर्स से कनेक्टेड की नॉलेज होता है, हमेशा जागृत रहता है, अवेयरनेस रहता है। उसको कितना खाना है, कितना सोना है, कब भागना है, वो सब नॉलेज है। और उसके साथ साथ उसके पास हमारे कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ बर्ड्स के अंदर कहीं पे भी अर्थक्वेक हो रही है यानी झलझला हो रही है, तब उसको पता चलता है, वो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ लोग हमारे घर आ रही है, कोई गेस्ट आ रही है, तो कौवा आके हमको सुनाते हैं, ये सब हमने सुन चुके हैं। यानी ये सारे एनिमल्स या बर्ड्स यूनिवर्स से कनेक्टेड ही रहते हैं। सो ऐसे ही हमारे अंदर में ये एनिमल ह्यूमन जागृत होना है, समझ गए ना? तो उस मतलब ये शरीर को भी कैसे हील करते, खुद हील करते हैं। मरते वक्त भी कोई रोते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, आराम से जीते हैं, आराम से मरते हैं। ऐसा हमारे अंदर में ये डर वगैरह छोड़ के टोटली हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होने के मनुष्य का जागृत करना है। दूसरा, सेकंड, ह्यूमैनिटी कितना होगा उतना ह्यूमैनिटी उसमें आना चाहिए। यानी दूसरों के लिए जो करना है वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, अनकंडीशनल लव से। तो हम खुद हमारे मैं करके रहने वाला नहीं है, हम सब एक परिवार है करके रहने वाला ह्यूमन बीइंग को जागृत करना है। उसके बाद ही डिवाइन ह्यूमन बन जाएगा, यानी दैवत्व चैतन्य के साथ जुड़ेगा। ये सारे तीनों गुणे हमारे अंदर में जागृत होगा, तभी एक पॉलिटिशियन बनने के लिए फिफ्थ डायमेंशन में इलेक्टेड है। यानी उसके पास कितना डिग्रीज है, नहीं तो कितना पैसा है, ये पावर है, उसके पास इतना वोट बैंक है, उसको पॉलिटिशियन बनाना बिल्कुल नहीं होगा। पॉलिटिशियन मतलब इसके अंदर ये सब कुछ नॉलेज जागृत हुआ या नहीं करके उसको स्कैन करवा दिया जाएगा, यानी साइंटिफिकली इसको प्रूव करना पड़ता है। ऐसे मशीनरी सब कुछ आ जाएगा। यानी साइंटिस्ट लोग भी कैसे करते हैं, बहुत सारे पढ़ाई बचपन से ही बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज साधना करवाते हैं। उसका ब्रेन के ऊपर नॉलेज कितना साधना करना है, ब्रेन को कितना कॉमनेस होने में ट्रेनिंग करना है, उसका ब्रेन इलेक्ट्रिक नॉलेज यानी यूनिवर्स का वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए जैसे कैसे ट्रेन करना है, ये सब पढ़ाई बचपन से हमको शुरुआत करवाते हैं फ्रेंड्स। वो नहीं, यानी गवर्नमेंट ही बच्चों को पढ़ाई कक्षा सारे पूरा गवर्नमेंट ही कराएगा। और मतलब एक एक पॉइंट डिटेली बोल सकती हूँ, लेकिन जस्ट एक पॉइंट पहले बोलने के बाद डिटेली बताऊंगी। हमारे पास समय इतना नहीं है इसलिए भी। सो गवर्नमेंट्स भी एक एक कंट्री अलग अलग जीने से बेहतर है हम सब मिलजुल कर एक ही गवर्नमेंट जैसे बनेंगे करके दो कंट्रीज, 3 कंट्रीज ऐसे ऐसे आते आते जुड़ते जुड़ते कुछ कंट्रीज आके एक संस्था जैसे बन के उधर से ही पूरा सारे लोग जनों को उद्धार करने के लिए, यानी हमारे गांव में इतना लोग है, उसका लीडर होगा। वो लीडर उसको बच्चे जैसे उसको देखभाल करेगा, उसका पढ़ाई या कपड़े या उसका पूरा जिंदगी भर उसका रेशन कार्ड जैसे कुछ दिया जाएगा। ये लोग
कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, इस कंट्री में हो दूसरे कंट्री में भी, और कहाँ पे भी पढ़ना है उसका स्वातंत्र है, स्वेच्छा है। और कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ना है वो भी उसका स्वेच्छा है। अदर डायमेंशन में भी जाके उसको नॉलेज पाना है वो भी स्वेच्छा, यानी पूरा फ्रीडम है बच्चों को। तो तब से वो लोग शुरुआत करके कोई भी साइंटिफिकल इन्वेंशन करना है तो फिजिकली साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला, और एक स्पिरिचुअली बहुत थर्ड आई जैसा नॉलेज पूरा ब्रह्मज्ञानी, और एक टेक्निकल सपोर्ट देने वाला, और ये सब मिलके, ये तीनों मिलके गवर्नमेंट के पैसा से प्रैक्टिकल्स करते हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल अभी एक सैटेलाइट बनाना है तो साइंटिस्ट लोग पूरा बुक्स में पढ़ के सब कुछ करके इन्वेंट करते हैं, लेकिन इधर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ मेडिटेटर्स बैठ के इस पृथ्वी मंडल को अभी इसका जरूरत है, उसका रूप रंग रेखा सब कुछ ऐसा है, इसका साइज, इसके लिए क्या करना है, उसका पैसा कितना खर्चा करना है, कितना समय करना है, सब कुछ डिटेलली बोलते जाएगा। वो साइंटिस्ट लोग जाके बैठ के लिखेगा, उसके बाद उसका साइंस का नॉलेज अपना के वो टेक्नोलॉजी वाला भी आके ऐसा पूरा इन्वेंशन होगा। यानी एक ही आदमी का ऐसा नहीं है, सारे लोग मिलकर करेगा। तो एक सैटेलाइट बनने के लिए समय और पैसा ये सब बहुत कम समय में हो जाएगा और ये परफेक्ट हो जाएगा। एक कितना भी एक सैटेलाइट बनने के बाद ऊपर जा रही है तब तो वो फेल होगा या सक्सेस होगा, ये उस क्षण तक हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। साइंस अपने अपनाया जाएगा। और दूसरा हेल्थ वाइज देखेंगे तो एक सेंट्रल हॉस्पिटल्स रहता है, यानी वो भी गवर्नमेंट ही देखेगा, किसी का भी हेल्थ इश्यूज के लिए खर्चा उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में करेंसी का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि सब कुछ ऐसे कार्ड्स जैसा ही ऐसे ही होगा, कोई टैक्सेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को पैसा के लिए चिंता करना है, पैसा के लिए ही जॉब करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे भी उम्र में साधना करना है तो साधना करेगा, काम करना है तो काम करेगा, पढ़ाई करना है पढ़ाई करेगा, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, ऐसा होता है। तो हेल्थ के लिए एक सेंट्रल हेल्थ सेंटर्स होता है, उसमें डॉक्टर्स होता है। उस डॉक्टर्स भी हमारा टेस्टिंग या स्कैनिंग क्या करेगा पता है, हमने बताया था ना, आपके अंदर में ये मानव ह्यूमैनिटी जागृत हुआ या इनबैलेंस एनिमल ह्यूमन में है या डिवाइन ह्यूमन में है, कहाँ पे आपका ब्लॉकेज है, वो स्कैन करके हमको वो हील करेगा। फिजिकली किसी का भी हेल्थ इश्यूज नॉर्मली अभी जैसा नहीं होगा, क्योंकि अद्भुत फूड वो भी गवर्नमेंट ही देखेगा, फूड वगैरह। सो खाना मतलब भूखा कोई रहने वाला भी नहीं है। और ये विश्व को इतना अद्भुत तरीके से देखते हैं, नेचुरल कैलामिटीज या कुछ भी इतना हमको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, पहले ही सब कुछ तैयार रहता है, यानी वेदर और सब कुछ में हमारा नियंत्रण होंगे। और पॉलिटिकली लोग बच्चों को या किसी को भी देखभाल करने में कोई भी सक्षम नहीं है, तो वो पॉलिटिकल लीडर एक दिन के लिए भी नहीं बन पाएगा। डॉक्टर्स भी 3 टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, उधर भी फिजिकल देखभाल करने वाला, यानी फिजिकल बॉडी का कुछ इश्यूज होगा तो उसको चेक करेगा, और मेंटली वो देगा, स्पिरिचुअली सब मिलकर ही करेगा। एक आदमी आया उसको स्कैनिंग ये तीनों तरीके से ही होगा, पूर्ण तरह से उसको फिल्क दवाई खिलाना वगैरह नहीं है, उसको एक केंद्र में भेजेगा, उधर उसको क्या सीखना था वो सब इधर सिखाई देगा। यानी एक कोई क्या बोलते हैं उसको, पिकनिक गए तो कैसा होगा वैसा माहौल होता है हॉस्पिटल। मतलब उसको मेंटली कुछ सीखना है या फिजिकली सीखना है या स्पिरिचुअली सीखना है, सब कुछ बंदोबस्त उधर होगा।
उसको खाना पकाना अच्छा लगता है, उसको खाना पकाना सिखाने वाला भी रहेगा, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको स्पोर्ट्स सिखाने वाला, पूरा सारे बंदोबस्त होगा। यानी एक आदमी के लिए कोई भी प्रॉब्लम इस पृथ्वी में आएगा भी नहीं है। ये है 5th डायमेंशन का नॉलेज है फ्रेंड्स। तो जितना हो सके उतना मैं कोशिश तो कर रही हूँ। सो 5th डायमेंशन में हम क्या पाएंगे? एकता, एकत्व भावना, वननेस में सीखेंगे, तब हम पृथ्वी को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो इधर मैं थोड़ा विराम ले रही हूँ। आप उसमें से कुछ भी आप लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आप ले सकते हैं, नहीं तो और भी हम बहुत सारे सुन सकते भी है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे से आपने डायमेंशन के लिए बताया, और 5th डायमेंशन में जैसे आपने वननेस की बात की, वही प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर हम ब्रह्मास्मि को लेकर भी आए हैं मैम, कि सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के अगर सामूहिक ध्यान करेंगे तो उसकी ऊर्जा, और हम लोग जो दिव्य चेतना और पृथ्वी के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, तो ये हम लोगों का प्रयास है मैम। बाकी आप जैसे मास्टर्स हम लोगों को सिखाते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं। बहुत अच्छे से बताया मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जो कारण से आए हैं वही रास्ते में जाएंगे ना, इसीलिए। जी मैम। विकास जी बात की, विकास जी बात कीजिए कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो मैडम, मैडम जो आपने जो 5th डायमेंशन बताया, जो ये भी हमारा भी, जैसे मैंने बताया, एक छोटा सा प्रयास है उसकी तरफ कि हम यस, वननेस, और ये सब सुनने में एकदम सपना जैसा ही लगता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड जो शायद हम जैसा हम चाहते हैं एक्चुअली, ऐसा कि बस एक वन गवर्नमेंट हो, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, हमारा वो चीज़ पे हम कंसंट्रेट करें, वो चीज़ कंप्लीट हो। और फिर बिल्कुल एक 5th डायमेंशन, ये वो एक सपना है जो कि जिसपे हम चल चुके हैं। जैसे हमारे पति, हमें उस रास्ते पे हम चल चुके हैं, और उस पे हम आगे अब अभी लगता तो ऐसा ही है कि मतलब हमारा इस परिवार में रहने से तो लगता है, लेकिन बाहरी दुनिया में अगर जाने से फील होता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यस। इधर बैठने से हमें फील होता है कि नहीं, हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया 5th डायमेंशन। और बहुत से डाउट रहते थे छोटे छोटे, लेकिन आपने बहुत सही तरीके से उसे सॉल्व किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि यस। आपने बताया था कि हम और इवॉल्व होना है तो हमें ध्यान प्रचार करना चाहिए विदाउट हम लोग। तो मुझे ये क्वेश्चन इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग तो हमारे जो ग्रुप्स हैं यहाँ के, जो हम मिलजुल के जो ध्यान करने का एक एक ऐसा डिजायर आया था, और सभी टीम्स ने, सभी स्टेट्स के टीम ने इतना एनकरेजमेंट करके सब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म में अभी अभी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है और आगे जाके जो भी ये वीडियो देखेगा, उनके लिए ये बताइए कि हर एक आदमी भी डिफरेंस ला सकता है कि क्यों हमें ये ध्यान प्रचार करना है। क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं सभी लोग जुड़े, मगर इसका मीनिंग हमें बताना है कि हाउ दे चेंज द डिफरेंस, हाउ दे ब्रिंग द डिफरेंस। यस मैम। एक औरत आत्मज्ञानी बने तो उसका परिवार लोगों को, सबको वो थोड़ा एक रास्ते में लेकर आ सकते हैं, बताते हैं ना। ऐसे ही हम सब ऐसे ही एक टाइप ऑफ पीपल, एक ही रास्ते में जाके और भी लोगों को थोड़ा जागरूक करते जाएंगे, तो हमारे मोहल्ले में भी एक आनंद उत्साह की मोहल्ला बन जाए तो अच्छा है ना। यानी हम खुद ही ध्यान करेंगे, हमारे खुद के घर को ही सफाई करेंगे, दूसरे किसी के घर की तरफ नहीं देखेंगे। कुछ दिन के बाद क्या होगा, उस घर में भी वो कीचड़ सब कुछ हमारे घर के अंदर भी आ सकते हैं, नहीं तो उधर से मच्छर हो या कुछ भी हमको भी काट सकते हैं।
तो ऐसे इस पृथ्वी को सारे लोग मिलकर ही बनाए। तो फिर सब लोग मिलकर ही कराव भी किया था। तो अब हम मतलब मिलकर उसको थोड़ा सफाई करेंगे, ऊर्जा को लेकर। तो बस एक अंधकार यानी नॉलेजलेस पीपुल इसको बहुत खराब कर रहे हैं। वो लोगों को एक एक लोगों को लेकर आके उसको सिखाया, तुमको ये हेल्थ इश्यू इसीलिए आया, इसलिए तुमको ये कारण है, तुम ध्यान करोगे तो आगे बढ़ोगे करके एक एक लोगों को हम इस तरफ लेकर आएगा। तो ये मैंने बताया था, ये अंधकार का नाश थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इस पृथ्वी में हम सब मिलकर जुलकर रहेंगे। कोई भी अज्ञानी नहीं है, वो कोई अंधकार नहीं है। असलियत में हर एक मनुष्य एक आत्म स्वरूप है, उसमें ही भी भगवान है। उसको वो पहचान नहीं पा रही है। उसके ऊपर हमको करुणा चाहिए, दया चाहिए, बस इतना ही है। इसीलिए उसके अंदर की भगवान को पहचानने के लिए हमको उस तक पहुंचना है। बस एक लेयर है वो डाला हुआ है, उस स्क्रीन को हटाना है। हमारा खुद का है। इस शरीर को देख लीजिएगा, इस शरीर एक पृथ्वी मंडल सोचेंगे तो इस पैर, इस हाथ में दर्द हो गया, इसका रक्त उड़ रही है, तो बाकी का शरीर मेरे को क्या है करके छोड़ दिया तो इस पूरा दर्द सारे शरीर को ही होगा। ऐसे ही हम जागृत हो गया, लेकिन बाकी का लोग दुख में, विचार में है। देखिए हमारे घर में भी हम स्वस्थ है, लेकिन एक भी अस्वस्थ रहे तो हमारा अटेंशन उसमें जाएगा या नहीं। ऐसे ही हमारा सारे लोग हमारा ही है। हमारी एकत्व भावना में जागृत हो गया तो हमको दूसरों को भी ये जागृत करने के लिए इच्छा होता है। इच्छा नहीं है, हमारे आत्मा की आर्डर है। हमारा आत्मा हमको वो बुला रही है, तुम्हारी ही हिस्सा है, उसको भी बुलाओ, उसको भी आगे लेके जाओ बोलते। इसीलिए हम सब मिलकर करेंगे तब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर से ये फोर्स ज्यादा बन जाएगा। जितने सारे लोग मिलकर इसको अच्छा से बनाया, ऊपर उठाया, फिर से गिर जाएगा। तो गिरने नहीं देने हैं हमको। तो इस शरीर से कितना भी कर सके, एक दिन भी एक लोगों को भी हमने सिखाया, उस दिन हम खाना खा सकते हैं आराम से, ऐसे सोच के हम आगे बढ़ेंगे। कितना लोग आएगा या नहीं आएगा उसके मतलब नहीं, बस आपको जो करना है करते जाना है करके बोल दीजिएगा दूसरों को। लेकिन हमारे अंदर में जो करने की इच्छा है उसको स्ट्रांगली रखना है। जितने लोग आएगा या नहीं उसके ऊपर डिपेंड है, और हमारी ऊर्जा के भी ऊपर डिपेंड है। जैसे पत्री सर के पास करोड़ों लोग आया है, लेकिन पहले पहले तो एक ही दो लोगों से ही शुरुआत हो गया। हमारा भी ऐसे ही है, हम भी एक दो लोगों से ही शुरुआत करेंगे। पहले ही आएगा हमारे पास, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन कोशिश तो जारी रखिएगा। एक दिन देखिएगा आपका अपॉइंटमेंट लेके बैठेगा, हमारे घर इतना पूर्ण बढ़ते जाएगा। हमको कुछ खाना वाना पकाने के लिए, खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता रहता है। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया, पत्री सर को भी देख लिया। तो आप भी एक दिन पत्री सर जैसे, मतलब वो नाम नहीं है आपका, खुद का नाम ही बोल रही है, लेकिन हर एक के बारे में बता रही है। आप खुद एक बुद्ध, अंदर बुद्ध का चैतन्य भी है, जीसस जैसे ही है। हम सब अंदर ही भगवान को जागृत करना है और कुछ नहीं। अपने आप सारे लोग हमारे साथ आ जाएगा, एक अयस्कांत जैसा। थैंक यू मैम। एक बात और भी बताना चाहती हूँ तो लेने पहले, कि जो आपने फिफ्थ डायमेंशन के जो भी बताए थे कि कैसे होंगे लोग, और पैसों के लिए, जॉब के लिए नहीं भागेंगे, वैसे वाला एक विलेज है इजराइल में। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखा था, जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं रहते हैं, और लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि आराम से लाइक नॉर्मल लिविंग है। मगर अभी मेरे पास, मैं देखूंगी, अगर मुझे मिले तो मैं फिर आप सबको शेयर करूंगी कि दिस इज, जैसे आपने बताया वो रियलिटी में है एक्चुअली, मगर वो छोटा सा विलेज है। अभी मैं देखकर यस कभी मैम, यस बताऊंगी सभी को। यस यस। थैंक हम यू। भी बहुत सारे छोटे गांव में, पूरा गांव
वेजिटेरियन और कोई बीमारी नहीं है। ये सब है अभी भी, कि मैंने बताया था एक साइंटिस्ट एक 100 इयर्स पहले ही ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या साइंस के बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिसिटी बताया था, आइंस्टाइन, उसका नॉलेज अभी तक भी डिकोड नहीं कर पाते। वो लोग उसी समय में रिसीव कर लिया, ऐसे ही ये लोग भी पहले रिसीव कर चुके हैं, इसीलिए वो लोग और जीना मैम शुरुआत एक हुई। मूवी का नाम भी बताया था आपने, वो कौन सा मूवी वरना का था और नाम? वरना या सेम वरना। टाइम में दो दो डायमेंशन में हम रहे करके वो मूवी था। ओके या ओके मैम। बहुत सारे स्पिरिचुअल मूवीज है, बहुत सारे हैं। ओके, देवयानी मैम बात कीजिए। मैम आपने वो प्रश्न पूछ लिया, सिर्फ उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मैम आपने वीडियो पूछा ऑन ना कि जी कीजिए, बताइए। वीडियो ऑन कीजिए। आपने पूछा ना प्रश्न अभी कि ध्यान कैसे सिखा सकते हैं। तो मेरा योगा का क्लास है, तो मैंने जब से पीएमसी ज्वाइन किया है 10 मिनट में ध्यान लेती हूँ श्वासों का। तो पहले जो लेडीज थी वो बोलती थी, ये 1-2 दिन बोले क्या कुछ भी सिखाती हूँ मैम, प्राणायाम ही लो, वैसे ही करो, क्यों ध्यान सिखा रहे हो। तो तीसरे दिन मैंने उनका सुना नहीं, मेरा ही बताया तुमको ध्यान करना है, मेरे क्लास में आना है तो 10 मिनट ध्यान करके ही जाना है तुम्हारे घर, ऐसा मैंने उनको बोला। तो चौथे दिन एक लेडीज ने बोला कि मैं अपने आप उठ के बैठ जाती हूँ, बोले भी 4 बजे सवेरे, दोनों भी शाकाहारी ही है। तो मैं 4 बजे उठती हूँ, और क्या करो बोले 4 बजे उठते, इतना फ्रेशनेस कहाँ से आ रहा है बोले मेरे को। और मैंने क्लास के लिए पिरामिड टोपी ली है, तो उन दोनों को मैं टोपी पहना के ही पिरामिड का ध्यान करवाती हूँ। तो वो बोलते अभी ये पिरामिड टोपी हम घर लेके जाए क्या, कि वहां पे ध्यान कर सकते हैं क्या, कैसे करना, ऐसा एक एक वो बोल रहे हैं अभी। बहुत अच्छे मैम, बहुत वही अच्छे। अच्छा, बहुत आप अच्छा। इंस्पायर कर रहे हैं सभी थैंक को। यू, सच में। यही हमारा काम और कुछ नहीं है। कोई किसी दिन हमको कोई मिल गया, उस दिन हमको मृष्टान मिल गया। थैंक यू यस मैम, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी और का कोई हैंड रेज, मास्टर्स कोई क्वेश्चन तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैडम मेरा एक छोटा सा और एक डाउट है। जैसे एक बार अभी आपने जैसे बताया कि हम फोर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो फोर्थ डायमेंशन में आ गई है, तो हम सब उसके साथ फोर्थ में आ गए हैं, या जो अपना एनर्जी उस लेवल पे करेगा वो होगा, या हम एक साथ जाएंगे, या कुछ लोगों ने अपना एनर्जी लेवल उससे फोर्थ में चले गए हैं, या फिर जा रहे हैं? अभी सारे लोग फोर्थ तक नहीं पहुंच पाए सर, वो परसेंटेज तो बहुत कम है। लेकिन जितना हम लोग करते जाएंगे, दूसरों को बांटते जाएंगे, वो लोग भी आते जाएगा, तो ये क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। क्वांटिटी बढ़ते जाने के बाद जितना हो सके, पात्री सर बोलते थे ना, अभी आने वाला कुछ साल तक कोशिश तो जारी रहेगा। उसके बाद जितना परिवर्तन आ जाएगा उतना लोगों का आएगा। बिल्कुल परिवर्तन के लिए यानी चेंज अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो उस लोगों को मतलब इस शरीर छोड़ने के बाद इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए चांसेस नहीं मिलेगा। ये क्योंकि दूसरे पृथ्वी जैसे बहुत सारे हैं जिसमें अभी अंधकार है, उधर जाने के लिए उधर ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी में नेगेटिव थॉट्स, मतलब थर्ड डायमेंशन की ही नॉलेज की लोग बिल्कुल जन्म लेने के लिए जगह नहीं रहेगा, चांसेस नहीं रहेगा। तो बाद में आने वाला इस पृथ्वी में कोई भी जन्म ले रही है तो ऑलरेडी ये लोग, आने वाले बच्चे सारे क्रिस्टल मास्टर्स या इंडिगो मास्टर्स बोलते हैं ना, यही है आने वाला कल। इधर बिल्कुल नो नेगेटिविटी या अज्ञानी कोई नहीं रहेगा। तो ये बस आने वाला 50 साल के अंदर ये सारे हो जाएगा। हम उस समय तक जिएंगे तो हम हमारे खुद की आंखों से ही देख सकते हैं। ऑलरेडी भी हम देख रहे हैं, हमारे बचपन में कितना था, अभी
स्पिरिचुअलिटी घर घर तक कैसे पहुंच गया, कितने लोग इस साधना करना शुरुआत की। उस समय तो हमको इस बारे में सुने भी नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम भी नहीं थे। इतने लोग अभी तक इस तरफ आ रहे हैं। सर क्लैरिटी क्लियर? जो फोर्थ डायमेंशन में जो लोग पहुंच गए हैं वो हाँ। वो क्या अनुभव, मतलब वो क्या अनुभव करते हैं? मीन्स ये अभी अनुभव फोर्थ डायमेंशन से ही होता है। हम सब पहुंच गए सर, हम सब पहुंच गए, तब भी हम साधना के रास्ते में आ गया है। नहीं तो ना सेल्फ लव के बारे में सोचेंगे भी। ध्यान कौन कर रहे हैं? वो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ यानी हमारी खुद की अंदर की भगवान की तरफ मोड़ रही है। तो हमारे अंदर की इंट्यूशंस हो, थर्ड आई हो, या हमारे अंदर में सब जान है करके एटलीस्ट हम सोच रही है, हम उस तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे से। कोई भी नया मेडिटेशन में आ रही है, वो लोग अभी पहुंचे नहीं है ऐसे भी नहीं है। वो लोग ऑलरेडी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, बस समय, वो लोग समय लिख के आया है, इतने तक है। कोई भी इस रास्ते में स्पिरिचुअलिटी ओनली मेडिटेशन वगैरह नहीं है, मैं बोल रही हूँ। कोई भी साधना के लिए तैयार नहीं है, खुद को आगे बढ़ने के लिए वो लोग फोर्थ डायमेंशन में ही है। या ओके सर? ओके, थैंक यू। यस सर। आत्मवंदन मैडम, सभी को आत्मवंदन। नमस्ते सर। बहुत अच्छा डायमेंशन के बारे में बताया आपने, और हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। अब मैं एक दो सवाल ये था कि पिछले ये था कि हमारा पृथ्वी अभी फोर्थ डायमेंशन में है, तो कितने डायमेंशन चली गई थी? थर्ड डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन तक गई। दूसरा कि ये इसमें कितने डायमेंशन तक जाते हैं अपने? और एक और ये प्रश्न, यस जैसे हमारा पृथ्वी नीचे थर्ड डायमेंशन में या सेकंड में चली गई, अन्य कई पृथ्वियां भी कहीं नीचे गई हैं कि हमारी पृथ्वी डायमेंशन में गई है? ये क्वेश्चन। मैम, आपको क्लियर है क्वेश्चन? इतना मैं को इतना समझ में नहीं आया, आप कोई बता सकते? सॉरी सर, एक हाँ, मिनट। विकास जी बताइए। हाँ, मैं सर का क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा कितने डायमेंशन तक हम ऊपर जाएंगे, फर्स्ट। हाँ, सेकंड ये कि लाइक हम जैसे हमारा अर्थ जो है, जैसे हम फोर्थ में हो गए, ऐसे बाकी लोग भी क्या फोर्थ में फिफ्थ में ऐसे जा रहे हैं या पहले चले गए हैं? तो ऐसा कुछ है क्या? तो वो यस, जा। पत्री सर ने बताया था। मैं मतलब आगे साल में ये पृथ्वी 9th डायमेंशन तक चलेगा करके बताया था। जी अभी हम कुछ नॉलेज सुन रहे देख रही है, वो लोग तो और भी बहुत आगे बढ़ेगा करके बता रही है। इसके लिए हम सोचेंगे नहीं है सर, हम जितने तक पहुंच पा रही है करके हमको खुद को चेकिंग आ जाएगा, हम पहुंचे हैं या नहीं है करके क्वेश्चन आ जाएगा। हमको दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रही है, या जेलस आ रही है, तब तो हम थर्ड डायमेंशन के नॉलेज से जुड़े हैं। मतलब हम थर्ड डायमेंशन से फोर्थ में जा रही है, लेकिन पुराना नॉलेज को पूरा भी नहीं छोड़े हैं, नया नॉलेज को पूरा स्ट्रांगली भी पकड़े नहीं है। इसीलिए थोड़ा समय तो लगता है। तो तब मेरे को इस नॉलेज से जुड़ के पीछे नहीं जाना है। इसमें से मैं और दिव्य ज्ञान की ओर जाऊंगी करके हम जब सोचेंगे तब आगे बढ़ते जाएंगे। बस इसमें हम भी फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन और थोड़ा सा फोर्थ डायमेंशन का नॉलेज से भी पकड़ के रखते हैं। फोर्थ से फिर हमारे पास थर्ड का नॉलेज बिल्कुल नहीं जुड़ जाता है, ऐसा है। जी जी, थैंक यू। और आज हम ये सब इधर बैठ के कोई भी मतलब आज ही नहीं है ये वीडियो, कभी किसी ने देखे हुए तो मास्टर से जो मैसेज दिया मेरे को वो बता रही हूँ। जो भी आपसे ये नॉलेज, ये बुक या फिफ्थ डायमेंशन का बुक पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, यानी सोच लीजिए उसी दिन वो लोग ऑलरेडी फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंच गए हैं करके। सो हम खुद को कंग्रेचुलेशंस थैंक बोलना यू। चाहिए। सो नरेंद्र सर या विकास सर या सर, हम सब फिफ्थ डायमेंशन तक तो पहुंच गए हैं। ये थैंक यू। तभी हम उस नॉलेज को वेलकम। सुनेंगे, देखेंगे, या नहीं कुछ तो करेंगे। या
या ओके। थैंक यू मैम। नेहा जी, कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो कंक्लूड करते हैं मैम आज के लिए। तो मेडिटेशन है मैम? है मैम मैम, आप कराएंगे। वीडियो बात कर रहे हैं मैडम, लेकिन म्यूट में है। वो सॉरी। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। मैम बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। आपके साथ एक यादगार सेशन रहा ये 5th डायमेंशन का। थैंक यू सो मच मैम। और हम ये भी चाहते हैं कि ध्यान हमारे लिए मेन है, तो आप अपने साथ जुड़कर हमें ध्यान भी ज़रूर कराइए। यस। थैंक यू मैम। थैंक तो ऑलरेडी 15 मिनट तो हो चुके हैं, और एक 15 मिनट करेंगे क्या जी, मैम? जी। यस। 30 मिनट्स करेंगे मैम। 30 मिनट्स? 30 मिनट्स। जी, यस यस यस। तो ठीक है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान में बैठ जाएगा। आंखें बंद कर दीजिएगा। श्वास के ऊपर ध्यान रखिएगा। स्लो वॉइस, थोड़ा मेरा आवाज भी सुनाई देना है। जस्ट यार, हमारे श्वास के ऊपर रहे हैं। हम शुरुआत में ही इतने सारे मास्टर्स के साथ जुड़ के बैठे हैं फ्रेंड्स, वो याद कर लीजिएगा। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और ये 5th डायमेंशन ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं। हमारे आत्म चैतन्य, हमारे पूर्णात्मा यानी हायर सेल्फ के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास के ऊपर ध्यान रखते हैं। यानी हमारे श्वास के साथ साथ हम अंदर जा रहे हैं। हमारे अंदर को देख के हमारे अंतरात्मा को देख के आ रहे हैं। यानी हम ध्यान में बैठे मतलब हमारे आत्म चैतन्य की स्थिति में बैठे हैं। हमारे शरीर, मन और आत्मा
एक हो चुके हैं। हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स भी, हमारी पूर्ण आत्मा बस हम इतना ऊर्जा से भर चुके हैं। हमारे सारे शरीर एक प्रकाश जैसे हो गया। हम एक ऊर्जावान बन चुके हैं। विश्व शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी दोनों मिलके हमारे इस फिजिकल बॉडी को भी लाइट बॉडी बना चुके हैं। हमारे आत्म शक्ल कोई भी डायमेंशंस में हो, कहीं पे भी हो, मेरी सारी एस्ट्रल बॉडीज आके मेरे साथ जुड़ जाए। अद्भुत स्थिति में ये ऊर्जा हमारे घर के सारे सदस्यों को भी एक अयस्कांत की तरह लोगों को भी खींच रहे हैं। वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमारे मित्र हो या हमारे घर सदस्य हो, अड़ोसन पड़ोसन हो, पूरे मोहल्ले में जितने लोग हैं सारे लोग, सारे बॉडीज एक होके यानी एक ही ऊर्जावान शक्ति बनते जा रहे हैं। एक एक लोग जुटते जा रहे हैं। ऊर्जा इतना बढ़ते जा रहे हैं, उतना बढ़ते जा रहे हैं। पूरा मोहल्ला, आपकी जो भी टाउन हो, विलेज हो, सिटी हो, एक एनर्जी बॉल जैसे बन गया है। सारे लोग मिलके एक ऊर्जा की गोला बन गया है। ये ऊर्जा एक सूरज की भांति
इतने सारे किरणों से और भी लोगों तक पहुंच के उसके हृदय को छूते छूते उसकी हृदय की अंदर की चेतना को जागृत कर रहे हैं। हमारे अड़ोसन पड़ोसन विलेजेस टाउन्स या सिटी में जाके इस ऊर्जा और भी लोगों के तक अंदर तक जाके उसके हृदय चैतन्य को जागृत कर रहे हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट और हमारा स्टेट तक पहुंच गए हैं ये ऊर्जा। इस मोहल्ले में, इस टाउन में, इस स्टेट में कितने भी जानवर हो, एनिमल्स हो, कोई भी पशु पक्षी, सारे जीव जंतु उसके ऊर्जा के साथ हमसे जुड़ गए हैं। उसकी दिव्यत्व के साथ हमारे दिव्यत्व जुड़ गए हैं। इतने अद्भुत तरीके से ऊर्जा और भी बढ़ते बढ़ते पूरा हमारे कंट्री तक पहुंच गए हैं। पूरा भारत माता ऊर्जावान बन गया है। की सारी शक्ति क्षेत्र का दिव्यत्व, सारी गुरु मंडली का दिव्यत्व, सारे नदियों का, झरनों का, सारे पेड़ पौधों का ऊर्जा भी हमसे जुड़ गए हैं। हमको महसूस हो रही है कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, ये सब मेरे अंदर की चेतना ही है। कोई भी द्वंद्व तो नहीं है, कोई मेरे बाहर नहीं है, ये सारे मेरे अंदर ही है। ये सब मैं खुद हूँ। इस वननेस कॉन्शियस के साथ जुड़ जाइए फ्रेंड्स। यही है डिवाइन लव।
यही है वननेसनेस। ये पृथ्वी मंडल पूरा ऊर्जा से भर चुके हैं। पृथ्वी मैया के साथ साथ इस ऊर्जा एक सूरज की तरह पूर्ण तरह से भर चुके हैं। यूनिवर्स में और एक सूरज आया है क्या करके जैसा लग रहे हैं। इतने वननेस के साथ, इतने ऊर्जा के साथ, फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियस के साथ हम जुड़ के ऐसे संकल्प रखेंगे फ्रेंड्स। इस पृथ्वी मंडल में हर एक आदमी ध्यानी बन जाए, बन जाए। हर एक आदमी मेडिटेशन कर रहे हैं। इमेजिन योरसेल्फ फ्रेंड्स, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, ऑफिसर से लेके चपरासी तक, धनवान से लेके रिक्शा वाले के तक, हिंदू मुस्लिम ईसाई, कोई भी अंतर नहीं। सारे मनुष्य एक ही है, एक ही मत है, ध्यान की मत। सारे पृथ्वीवासी ध्यानी बन गया है। अद्भुत दिव्य ज्ञान प्रकाश पा चुके हैं। हर एक के घर में शाकाहार भोजन ही बन रहे हैं। अद्भुत, अनेक तरीके की different type of vegetables, salads, soups, वेराइटी बहुत सारे व्यंजन हर एक घर की थाली में है। हर एक जीव जंतु आराम से, बिना डर से हमारे साथ साथ ही जी रहे हैं। हर एक घर में बहुत सारे पालतू जानवर हैं। उसके व्यापार नहीं करेगा,
उसके साथ कोई भी जुल्म नहीं करेगा। ऐसे सोचेगा, ये जीव जंतु हमारे छोटे बच्चे जैसे, हमारे भाई है, छोटी भाई है, छोटी बहन है, इसको रक्षा करना मेरा कर्तव्य है करके सोचेगा। इतना सारे प्यार दे रही है। बहुत अद्भुत तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स हमारे आंगन में खेल रहे हैं, हमारे बाल बच्चों के साथ, हमारे पोता पोती के साथ। इस पृथ्वी माता उसका सारे बच्चों को एकता भाव से जीना देखते देखते उसका हृदय पुलकांकित हो रहे हैं। मदर अर्थ का हृदय जॉय से भर चुके हैं। हर एक बच्चा इधर उसकी आत्मा की इच्छानुसार कहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, खेल की ओर है, रुचि की ओर जाना है। किसी को भी कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई भी दवा नहीं खा रहे, कोई भी इंजेक्शन नहीं ले रही है, किसी को भी ऑपरेशंस के नाम ही पता भी नहीं है किसी को भी। सारे पृथ्वीवासी एक ही गवर्नमेंट के अंदर
संपूर्ण तरह से इस पृथ्वी माया स्वस्थ हो चुकी है। मैं हूँ, ये मेरा परिवार है करके ये द्वंद्वत्व भावना किसी के अंदर नहीं है। बस ये दिव्य चैतन्य के साथ, दिव्य ज्ञान प्रकाश के साथ 2 मिनट ऐसे ही शून्य स्थिति में बैठ जाएगा। Last 1 minute, friends. कोई भी और भी ध्यान करना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू मास्टर्स। इस पूर्णिमा का दिन इस पूर्ण चंद्र के साथ, ये विश्व के साथ, विश्व माता के साथ हम जुड़ के कितना देर करना चाहते हैं उतना देर कर सकते हैं। बस जो खोलना चाहते हैं वो लोग इनको इस फुल मून मेडिटेशन को हम धन्यवाद बोलते हैं। मेरा स्टारली अल्टर मास्टर और 5th डायमेंशन बुक कॉन्शियस उसकी ऊर्जा को धन्यवाद बोलते हैं। ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, सप्तऋषि मंडल, सत्यलोक ऊर्जा को भी, सारे गुरु मंडल को धन्यवाद बोल दीजिएगा। हमारे घर परिवारों को, सदस्यों को, हमारे माता पिता को, हमारी पृथ्वी मैया को, मदर अर्थ को धन्यवाद बोलेंगे। हमारे आत्म चैतन्य एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स और हमारे पूर्णात्मा को
आप इस शरीर को भी धन्यवाद बोलेंगे। हमको ध्यान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। इस जूम सेशन को भी हम धन्यवाद बोलेंगे। जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सारे मास्टर्स को धन्यवाद बोलेंगे। जस्ट रिलैक्स होते हुए दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके फ्रेंड्स, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से आंखें खोल के देखिएगा। तो अद्भुत ये दिव्य ज्ञान को और फुल मून को, इस मेडिटेशन को धन्यवाद बोलेंगे। आप सारे मास्टर्स हमको आभारी है। धन्यवाद। जस्ट थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Really wonderful session. Meditation. Thank you. Thank you so much. Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you. बहुत ही डीप ध्यान था।